हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका सुराना। आज हम हमारे प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में ही स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस की यूनिट 4। उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन हमारे पास क्या होता है, हिंदी में हम उसे बोलते हैं चाप कलन। रेक्टिफिकेशन हिंदी में हम इसे बोलते हैं चाप कलन। हमने जो हमारा पैडल इक्वेशन वाला चैप्टर है उसको जब डिस्कस किया था तब हमने वहां पर चाप की लंबाई आर्क लेंथ को डिस्कस किया था। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, रेक्टिफिकेशन। पहले उसका डेफिनेशन आपको आना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ बिटवीन two points of a plane curve is called rectification। हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं, समतल वक्र के दो बिंदुओं के मध्य चाप की लंबाई ज्ञात करने की प्रक्रिया चाप कलन कहलाती है। चाप कलन कहलाती है। क्या है, मैंने क्या लिखा है, समतल वक्र के दो बिंदुओं के मध्य चाप की लंबाई ज्ञात करने की प्रक्रिया। कोई भी वक्र हमारे पास दिया हुआ है, उस वक्र के कोई भी दो पॉइंट, उन पॉइंट्स के बीच में जो लंबाई है उसको फाइंड आउट करना, यही क्या कहलाता है, रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। कार्टेशियन फॉर्म के लिए a टू b के बीच में √1 + dy/dx होल स्क्वायर। सेम कार्टेशियन फॉर्म के लिए a टू b √1 + dx/dy होल स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज आए कहाँ से, हमने इसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, वहां चाप की लंबाई के अवकलज पढ़े थे हमने। तो ds/dx क्या होता था, 1 + dy/dx होल स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस dx को इधर शिफ्ट कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाता है, ये ds इंटीग्रेशन में, यहाँ पर रूट वाला टर्म सेम, और साथ में क्या मिल गया यहाँ से, x के रेस्पेक्टिवली इंटीग्रेशन। तो ये मेरा क्या हो गया, नया फॉर्मूला बन गया। तो हम प्रीवियस वाला जो पढ़ के आए हैं उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये हमने पहले पढ़ा था और अब हम क्या पढ़ रहे हैं इससे, ये s का फॉर्मूला। तो हमारे पास जो पहले फॉर्मूलाज थे उन्हीं फॉर्मूलाज पर हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये तो कार्टेशियन के लिए हो गया, पोलर के लिए और पैरामेट्रिक के लिए भी हम वहां पढ़ के आए थे। dx/dt का होल स्क्वायर, मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करवाए उस टॉपिक पर। dy/dt का होल स्क्वायर, अगेन a टू b dt, कोई भी लिमिट हो सकती है वो, ये पैरामेट्रिक के लिए हो गया। पोलर में हमारे पास दो पैटर्न थे, यहाँ हम इसको आप T1 T2 ले लें, ज्यादा बेटर रहेगा। लिमिट्स कुछ भी हो सकती है जो वहां क्वेश्चन में अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंग। यहाँ है अल्फा से बीटा, वैल्यूज रखेंगे √r² + dr/d थीटा। थीटा के रेस्पेक्टिवली जब डिफरेंशियल कर रहे थे तब हमारे पास कैसा था, dr/d थीटा और d थीटा आ गया। इसी के साथ एक और था जहां पर हमारे पास 1 + r, और यहाँ पर क्या हो जाता था, d थीटा/dr होल स्क्वायर dr के रेस्पेक्टिवली।
सो r12 r2 ले ले, यहाँ चाहे तो θ1 2 θ2 ले ले, वो लिमिट उस पर डिपेंड करेगी हमारा मेनली फॉर्मूला क्या होगा। वहां हमने और एस का फॉर्मूला देखा था पैडल फॉर्म में, तो पैडल फॉर्म में हो जाता आर डीपी हो जाए dr हो जाएगा ऊपर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जहाँ r की लिमिट लगानी है r1 से r2, हम क्या लगा देंगे यहाँ पर लिमिट्स लगा देंगे। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें पता होने चाहिए ताकि हम आगे का काम कंप्लीट कर पाए। ऐसे ही इंट्रिंसिक इक्वेशन के लिए जब हम देखेंगे तो इंट्रिंसिक मतलब नेज समीकरण, इंट्रिंसिक इक्वेशन मीन्स नेज समीकरण, जो किसका किसका रिलेशन होती है एस और शाई का, ठीक है। तो हम यहां से क्या करेंगे, एस तो हम किसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे, जो पोलर फॉर्म में हमारा फॉर्मूला होगा, ज्यादातर हम जो यूज करते हैं ये फॉर्मूला, एस इक्वल रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर फ्रॉम θ1 to θ2 डी थीटा एंड tan phi इक्वल आर डी थीटा बाय डी आर। और तीसरा रिलेशन मुझे क्या पता है, शाई इक्वल थीटा प्लस फाई। अब समझिएगा, जब भी मुझे इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगी, यहां से एस का रिलेशन थीटा से निकाल लेंगे और यहां से फाई निकाल लेंगे, फाई मुझे मिल जाएगा तो शाई मिल जाएगा, फाई मिलते ही हमें फाई किस फॉर्म में मिलेगा, थीटा की फॉर्म में, यहां रखेंगे तो शाई किस में मिल जाएगा, थीटा की फॉर्म में, यहां से एस मिला था थीटा की फॉर्म में, यहां से शाई मिला थीटा की फॉर्म में, दोनों से थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो रिलेशन किसका आ जाएगा, एस और शाई का। तो 1 2 और 3 इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इंट्रिंसिक इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर पाएंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल से, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आए यस कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार जो मैंने अभी करवाया है ये पोलर वाला पार्ट, ये फॉर्मूला 2025 के ए पार्ट में पूछा भी गया है, कोई सा भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, सब हमारा किया हुआ पार्ट है, बस उसका फॉर्मेशन थोड़ा सा क्या हो गया, बदल गया।